नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज का जो केस है सो बहुत छोटा केस है। उसी केस पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसी के माध्यम से एक रूब्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो केस इस प्रकार का है कि एक करीब 20 साल की लड़की थी। उसको करीब 8-10 दिन से ज्वर से पीड़ित थी। एलोपैथिक दवा खा रही थी तो ज्वर कम जाता था फिर आ जाता था। तो माँ के साथ आई तो माँ ही बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तो हमने लड़की से पूछा कि भाई बोलो तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हें बताओ। बोल दी कि आप क्वेश्चन बहुत करते हैं, जल्दी से दवा दीजिए कि अभी से अभी ठीक हो जाए। ऐसा दवा दीजिए कि अभी से अभी ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ। तो इसी इतने कथन के आधार पर उसको दवा दिया गया और उसी से उसका जो ज्वर था से ठीक हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन सा रूब्रिक लिया गया और क्या दवा दिया गया। तो देखिए इतना पर उसको 1 नंबर रूब्रिक लिए माइंड इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन। माइंड इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन यानी कि जब उससे प्रश्न पूछा गया तो वो चिड़चिड़ी हो गई, चिड़चिड़ा करके उत्तर दी। तो इसी आधार पर लिया गया। तो सिंथेटिक रेपर्टरी के आधार पर इसमें जो दवा है वह है एपिस है, अर्निका है, कैमोमिला है, कोलोसिंथ है, नेट्रम मयूर, नक्स भूमिका, फास्फोरिक एसिड, पल्स और एक ठो है यूएसटी। अब दूसरा जो रूब्रिक लिए ये लिए माइंड इम्पेशेंस क्योर हिम एट वंस डॉक्टर शुड। ये जो है से सिंथेसिस रेपर्टरी में है। और मर्फी का रेपर्टरी में इस रूब्रिक को दिया गया है। सिंथेसिस रेपर्टरी में इसमें जो है माइंड इम्पेशेंस क्योर हिम एट वंस डॉक्टर शुड में एक ही दवा है, कैमोमिला। किंतु ये मर्फी का जो रेपर्टरी है तो उसमें दिया गया है इसको माइंड इम्पेशेंस बिहेवियर क्योर्स हिम एट वंस द पेशेंट इंसिस्ट दैट द डॉक्टर। ये रूब्रिक है। और इसमें जो दवा है आर्सेनिक है, कैमोमिला है और नाइट्रिक एसिड है। 3 दवा दी गई है। तो जो हो हमारा जो रूब्रिक लेने पर ये 2 रूब्रिक लेने पर हमारा जो दवा था कैमोमिला आ गया। वैसे इसमें माइंड चाइल्डिश बिहेवियर भी लिया जा सकता है। तो सिंथेसिस में चाइल्डिश बिहेवियर में सिंथेटिक रेपर्टरी में कैमोमिला नहीं है, सिंथेसिस में है। तो वो भी लिया जा सकता है, लेकिन हमको ये 2 रूब्रिक से दवा निकल करके आ जाती है कैमोमिला। और कैमोमिला है उसको दिया गया था 200 पोटेंसी में। तो अब चलिए थोड़ा सा ये जो है पहला वाला जो है उसको तो है, और दूसरा देते हैं जो रूब्रिक है माइंड इम्पेशेंस क्योर हिम एट वंस डॉक्टर शुड। इसको जो है से कि थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे इसमें पहला जो मेन जो रूब्रिक है वर्ड है क्या है, इम्पेशेंस। इम्पेशेंस को समझने के लिए पहले यदि हम पैशंस को समझ लेते हैं तो इम्पेशेंस को हम समझ सकते हैं। वो उसका ठीक उल्टा होगा। तो इम्पेशेंस क्या है? इम्पेशेंस का मतलब हुआ द एबिलिटी टू वेट, माने उसको जो में क्षमता है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है इंतजार करने का। जी इसको यदि एक्सप्लेन किया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि बिना कोई शिकायत के
या क्रोध किए हुए या आत्मसंयम खोए हुए सहन करना, समस्या को सहन कर रहा है, न किसी से शिकायत कर रहा है, न समस्या के प्रति क्रोधित हो रहा है, माने धैर्य पूर्वक उसको सहन करना है। हिंदी में कहें तो उसको सहन शक्ति, धैर्य। अब इसी का उल्टा हो गया इम्पैशंस। इम्पैशंस में क्या होगा कि उसको माने वेट करना नहीं चाहेगा, समस्या समाधान के लिए जितना टाइम देना जरूरी होता है उतना भी नहीं देना चाहेगा। अरे भाई, कोई समस्या है तो उसको समाधान होने में टाइम लगेगा ना। बीमारी है या कोई समस्या है, दर्द है, तो उसको तो समाधान होने में, ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा कि हमको अभी के अभी ही चाहिए। कहने का मतलब है कि वो वेट करना नहीं चाहता है। इम्पैशंस में वेट करना नहीं चाहता है, थोड़ा सा अनवॉइड भी रहता है, इरिटेबिलिटी इसके साथ भी रहता है। कैसे बोल, इरिटेबिलिटी भी हो सकता है, अनवायंस शो करेगा। तो इसका हुआ इम्पैशंस, ए स्टेट ऑफ इनएबिलिटी टू इंड्योर और वेट। ए स्टेट ऑफ इनएबिलिटी टू इंड्योर और वेट बिकॉज ऑफ पेन और ईगर डिजायर फॉर रिलीफ। माने इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? पेन के, उसके कारण क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, या जो उसका जो डिजायर है, ईगर डिजायर है, बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हमको माने उसको कोई चीज़ है तो उसको प्राप्त करने के लिए या ठीक होने के लिए, कुछ भी कहिए। तो वेट माने इसमें मेन क्या है कि उसको इच्छा होते हैं, वेट करना ही नहीं चाहता है। समस्या समाधान के लिए जो जरूरी रिक्वायरमेंट टाइम है वो भी नहीं देना चाहेगा। अब देखिए इंसिस्ट के माने क्या हो गया। इंसिस्ट के मतलब क्या होता है, इसको इंसिस्ट के मतलब है डिमांड समथिंग फोर्सफुली, कोई चीज को फोर्सफुली डिमांड करना। अच्छा, और या दूसरा हो सकता है नॉट एक्सेप्टिंग रिफ्यूजल। इंसिस्ट जो करता है और रिफ्यूजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये चीज है। अब इसका जो है कि मेन हुआ, इसका पूरा रूब्रिक का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। तो ये क्या है, इस फीलिंग क्या हो सकती है, समस्या से बाहर निकलने के लिए, समस्या जो है, बीमारी जो है, या कोई दूसरा भी समस्या है, उससे बाहर निकलने के लिए जिससे मदद मांगता है उसको से विशेष आग्रह करता है या जोर देकर के कहता है कि हम समस्या से अभी के अभी बाहर निकालो, अभी के अभी इसका समाधान करो। वेट करने के लिए समय देने के लिए तैयार नहीं है। जितना लगना चाहिए समय, उतना समय भी वो वेट करने को तैयार नहीं है। यही इसका हुआ, फीलिंग हुआ। तो ये आज के लिए इतना ही। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।